दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार सीतामढ़ी में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने रात सीतामढ़ी पहुंचकर वहां पर निरीक्षण किया और उनके द्वारा जिला मुख्यालय डुमरा स्थित डाइट भवन पहुंचकर निरीक्षण किया गया। डुमरा डाइट में पहुंचे अपर मुख्य सचिव के पाठक का स्वागत किया गया और इस दौरान के पाठक ने निरीक्षण करते हुए डाइट की प्राचार्य कुमारी अर्चना से प्रशिक्षु छात्र छात्राओं की दैनिक उपस्थिति के बारे में पूछताछ की और डाइट में प्रशिक्षण ले रहे बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि आप सभी अच्छे से ट्रेनिंग लें और छात्रों को बेहतर तरीके से पढ़ाने का अभ्यास करें। अगली खबर, लालू यादव पर नई फिल्म बनी है लाला का लालटेन। लोकसभा चुनाव से पहले यह फिल्म आ रही है। आरजेडी के नेता लालू यादव की बायोपिक भोजपुरी में है और 2 घंटे 25 मिनट की है। 30 दिसंबर को फिल्म टीवी पर आएगी। लालू प्रसाद को इसमें लाला यादव कहा गया है और पात्रों के नाम बदले हुए हैं, लेकिन लालू यादव के बचपन से लेकर छात्र जीवन होते हुए मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी इसमें है। और लालू प्रसाद की भूमिका में बिहार के यश कुमार हैं, राबड़ी देवी की भूमिका में स्मृति सिन्हा है और विपक्षी नेता की भूमिका में संजय पांडे हैं। जयप्रकाश नारायण की अभिनय अनूप अरोड़ा ने निभाई है। अगली खबर, नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के लिए करना होगा इंतजार। बिहार बोर्ड कर सकता है परीक्षा का आयोजन। 3,75,000 नियोजित शिक्षकों को मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। बिहार के लगभग 3.5 लाख से भी अधिक नियोजित शिक्षकों को सरकार ने राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन तमाम नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी बिहार बोर्ड के माध्यम से होगा या फिर SCERT के माध्यम से जनवरी शुरू में यह तय हो जाएगा। और इससे पहले नियोजित शिक्षकों की जो TET या फिर STET परीक्षा ली गई थी वह SCERT के माध्यम से ली गई थी। अगली खबर, वन विभाग ने लिया निर्णय, नेचर सफारी में बनेगा एक और ग्लास ब्रिज। डायनासोर पार्क का भी किया जाएगा निर्माण। पर्यटकों के लिए राजगीर से खुशखबरी है। वन विभाग ने यहाँ पर नेचर सफारी पार्क में ही दूसरा बड़ा ग्लास ब्रिज बनाने का निर्णय किया है। इसका प्रस्ताव विभाग को जल्दी भेजा जाएगा और नया वाला ग्लास ब्रिज वर्तमान ग्लास ब्रिज से बड़ा होगा, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक जो है इसका आनंद ले पाए। नए वित्तीय वर्ष में नए ग्लास ब्रिज का निर्माण शुरू होगा और यह नेचर सफारी कैंपस में ही बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, इसके साथ ही डायनासोर पार्क का भी निर्माण कार्य किया जाएगा। यह बिहार का पहला डायनासोर पार्क होगा। अगली खबर, पुलिस की लापरवाही से गई चोर की जान। पटना में पुलिस की लापरवाही से साइकिल चोर की जान चली गई और शाम में गिरफ्तार चोर को राजीव नगर थाने में रखा गया। इस दौरान हथकड़ी के साथ थाने की बिल्डिंग से कूद गया। पुलिस आनंद फानन में उसे शास्त्री नगर स्थित LNJP अस्पताल लेकर पहुंची और यहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान सानू कुमार के रूप में की गई है। सानू पटना सिटी के रानी तालाब का रहने वाला था। चोरी के मामले में पहले भी जेल जा चुका था। अगली खबर, पार्टी की कमान अपने हाथ में लेंगे नीतीश कुमार। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला। जेडीयू की दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस बैठक के बाद नीतीश कुमार बड़े फैसले का ऐलान कर सकते हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जेडीयू का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि ललन सिंह खुद इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि ललन सिंह के इस्तीफे की अटकलों को पार्टी के नेता किसी त्यागी ने गलत बताया है। साथ ही साथ उन्होंने जेडीयू के NDA में शामिल होने की चर्चाओं पर भी विराम लगा दिया है। अगली खबर, बिहार में भाजपा का लोकसभा सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार। चिराग पासवान, कुशवाहा, मांझी, पारस को बीजेपी ने साथ लिया है। बता दें कि राज्य की 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी खुद 30 से 31 सीटों पर लड़ेगी। वहीं गठबंधन में शामिल लोजपा के दोनों गुटों को 6 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा को 2 सीट और जीतन मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट मिल सकती है। 2019 में जब LJP में टूट नहीं हुआ था तो उसने 6 सीटें जीती थी। अगली खबर, बिहार में वंशावली को लेकर बदला नियम। अब सरपंच बनाएंगे और पंचायत सचिव करेंगे निर्गत। बता दें कि विभिन्न कार्य में वंशावली की आवश्यकता होती है। सरकार वर्षों से उहापोह में थी कि वंशावली निर्गत करने का अधिकार पंचायत को दिया जाए या ग्राम कचहरी को। कुछ माह के पूर्व यह अधिकार जो है पंचायत सचिव को दिया गया था, लेकिन इसमें पेच फंस जाने के कारण सरकार ने फिर से नया और ताजा आदेश जारी कर दिया है। इसके मुताबिक ग्राम कचहरी के स्तर से वंशावली तैयार होगी और पंचायत सचिव इसे निर्गत करेंगे। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने उक्त आशय का पत्र जारी कर दिया है। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा की तैयारी शुरू। बता दें कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद ही राज्यकर्मी का दर्जा पाते हुए जिला संवर्ग के शिक्षक बन सकते हैं। शिक्षा विभाग ने सक्षमता परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है।
विभागीय अधिकारी के मुताबिक अगर नवंबर में विशिष्ट शिक्षक रूल बुक पास हो जाता तो दिसंबर अंत तक या 15 जनवरी तक सक्षमता परीक्षा ले ली जाती, लेकिन रूल बुक जो है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में पारित हुए हैं। इस कारण 4.25 लाख नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए अभी और भी इंतजार करना पड़ सकता है। बड़ी खबर, क्रिसमस पर स्कूल में कर रहे थे शराब पार्टी, हेडमास्टर सहित 5 लोग किए गए अरेस्ट। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने एक तरफ शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा कर रखा है तो दूसरी तरफ कुछ शिक्षक उनसे बेखौफ होकर शिक्षा के मंदिर में मांस मदिरा का सेवन कर रहे। ऐसा ही कुछ मामला बांका जिले के चिलकाबर असोता पंचायत के राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय में दिखाई दिया, जहां पर शिक्षा के मंदिर में शराब पीने के साथ साथ मांस भी खाया जा रहा था। और बता दें कि बांका जिले के उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर 25 दिसंबर को मध्य विद्यालय चिलकावर के रसोई घर में छापा मारा। इस दौरान हेडमास्टर और शिक्षक सहित 5 लोगों को शराब का सेवन करते हुए अरेस्ट किया। अगली खबर, पटना से 2 जनवरी को रवाना होगी लवकुश रथ यात्रा। बिहार के सभी जिलों से होते हुए पहुंचेगी अयोध्या। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। इसे लेकर बिहार के लोगों में खासा उत्साह है। इस बीच लवकुश समाज एक रथ यात्रा निकाल रही है, जिसे भाजपा सहित अन्य संगठनों का समर्थन प्राप्त है। सबके सिया सबके राम स्लोगन के साथ निकलने वाली इस रथ यात्रा की शुरुआत 2 जनवरी 2024 को पटना स्थित भाजपा कार्यालय से किया जाएगा। इसको प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ये कहा गया कि 500 साल के लंबे संघर्ष और कई लोगों के बलिदान के बाद भगवान श्री राम भव्य मंदिर में पहुंच रहे। लवकुश समाज कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस रथ यात्रा का आयोजन कर रही है। बड़ी खबर, नाइट ड्यूटी कर घर लौटे दारोगा की मौत, परिजनों में मचा हड़कंप। बिहार के नालंदा से सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आया, जहां पर नालंदा में पदस्थापित दारोगा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। दारोगा रात्रि में ड्यूटी करके सुबह अपने घर गए थे, जहां पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। और मिली जानकारी के मुताबिक नालंदा के इस्लामपुर थाना में पदस्थापित दारोगा की अचानक मौत हो गई। दारोगा ड्यूटी कर जब वो अपने घर गए तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों के द्वारा इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। अगली खबर, मुजफ्फरपुर जिले में बढ़ा उद्योग का आकार, जीविका दीदियों को मिलने लगा है रोजगार। मुजफ्फरपुर जिले में इस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र का दायरा बढ़ चुका है। परिणाम यह हुआ कि जीविका दीदियों को रोजगार मिला है। घर परिवार चलाने वाली महिलाएं जीविका समूह से जुड़कर यूनिट संभाल रही है। उनके इस मॉडल को देखने खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए और प्रोत्साहित किया, और इसी का परिणाम यह रहा कि 1000 से ज्यादा दीदियां लेदर क्लस्टर से जुड़कर सबल हो रही है और मोतीपुर में नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास हो चुका है। अगली खबर, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 4 IPS अफसरों को मिला प्रमोशन। राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात 4 भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को प्रमोट किया है। गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना के मुताबिक 2006 बैच के सुजीत कुमार को DIG और सिद्धार्थ मोहन जैन को IG में प्रोन्नत किया गया है। 2010 बैच की धुरत सायली सावल राम और हरि प्रसाद S को प्रवर कोटि से DIG में प्रमोट किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग में 82 सहायक नगर योजना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। अगली खबर, बिहार में मिला कोरोना मरीज तो हरकत में आई सरकार। नीतीश कुमार एवं तेजस्वी यादव ने बैठक करके दिए निर्देश, और इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव के साथ साथ सभी बड़े अधिकारी मौजूद थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना के ताजा हालात की जानकारी ली और विषम परिस्थितियों में इसमें कैसे निपटा जाए, इसको लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हालात पर नजर बनाए रखने के निर्देश दिए हैं और कहा कि कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगली खबर, बिहार में नक्शा पास करवाना हुआ महंगा। 1 जनवरी से 10% ज्यादा शुल्क लगेगा। शहरी क्षेत्र के साथ आसपास के इलाकों में मकान का नक्शा पास करवाना 1 जनवरी 2024 से 10% महंगा हो जाएगा। सितंबर महीने में नगर विकास एवं आवास विभाग ने नक्शे की दर एक साथ 8 गुना बढ़ा दी थी। इसी समय निर्णय किया गया था कि जनवरी माह से 10% राशि अधिक देनी होगी। मुजफ्फरपुर नगर निगम के नक्शा शाखा ने 1 जनवरी से नक्शा स्वीकृति की दर बढ़ने की जानकारी निगम के पैनल से जुड़े इंजीनियर को दी है। अभी आवासीय नक्शा के लिए 80 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से शुल्क लग रहा और बढ़ोतरी के बाद 1 जनवरी 88 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो जाएगा। बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा, टिकट को लेकर दावेदारियां शुरू की गई है। सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर भी अब टिकट को लेकर घमासान दिखाई दे रहा। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने ऐलान कर दिया कि मेरे अलावा सीतामढ़ी लोकसभा सीट महागठबंधन का कोई प्रत्याशी जीत गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। दरअसल सीतामढ़ी लोकसभा सीट से महागठबंधन में संभावित उम्मीदवार के रूप में देवेश चंद्र ठाकुर का नाम जब से चर्चा में आया है तब से जिले की JDU इकाई में दरारें आनी शुरू हो गई है।
अगली खबर, बिहार के कई नियोजित शिक्षक खुद को बता रहे थे नियमित, अब दर्ज होगा सबका जिलावार ब्यौरा। बिहार के सभी नियोजित शिक्षकों का ब्यौरा अब जिला स्तर पर दर्ज होगा और पोर्टल पर ब्यौरा उपलब्ध करवाने का कार्य जिला स्तर पर शिक्षा अधिकारी द्वारा होगा। इस बाबत विभाग ने सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वह स्वयं शिक्षकों के संबंध में पूरी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करेंगे। इससे पहले शिक्षकों को स्वयं यह पूरी जानकारी जो है पोर्टल पर दर्ज करनी थी। 1 लाख से अधिक शिक्षकों ने ब्यौरा अपलोड भी कर दिया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग ने समीक्षा में पाया कि कई शिक्षकों के द्वारा अधूरी अथवा गलत जानकारी दी जा रही है। अगली खबर, असम मेघालय कैडर 2011 के भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी और लखीमपुर असम SP आनंद मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। और मिश्रा काफी लोकप्रिय पुलिस अधिकारी रहे हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आनंद मिश्रा ने अपने इस्तीफे में लिखा कि 16 जनवरी 2024 से मैं पदमुक्त होना चाहता हूं। आनंद ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रति अपने समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं और ये माना जा रहा है कि आनंद मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अगली खबर, माध्यमिक शिक्षक संघ ने कहा कि आपातकाल से भी खतरनाक स्थिति पैदा कर रहा शिक्षा विभाग। नीतीश कुमार की कैबिनेट में लिए गए निर्णय के आधार पर बने बिहार अध्यापक रूलबुक को माध्यमिक शिक्षक संघ ने विसंगति पूर्ण करार दिया और इस रूलबुक की त्रुटियों को लेकर शिक्षक संघ के प्रतिनिधि 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। पहले सरकार ने प्रारूप प्रकाशित कर इससे संबंधित हितवर्ग से आपत्ति और सुझाव मांगे थे और 1 लाख आपत्ति एवं सुझाव भेजे गए, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देकर कानून के साथ धोखा किया गया। यह उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन है और शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए बनाया गया नियम गलत है।